स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मस्ती ऑफ लाइफ में। तो आप लोग यूपी जब भी हम किसी चीज में जाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें हमें सुविधाएं क्या मिलेंगी, सैलरी कितनी मिलेगी, क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं, तो वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए मैं आपको क्या क्या बताऊंगी। यूपी पुलिस में आप में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं आपको, ठीक है। वेतन में भत्ते कितने मिलते हैं, आपका अवकाश जो आपको छुट्टियां होती हैं, ठीक है, क्योंकि भाई पुलिस में छुट्टियां आपको ऐसा तो है नहीं सैटरडे संडे की छुट्टी मिलेगी, आपको जो छुट्टियां होती हैं वो कितनी मिलती हैं, ट्रेनिंग का आपका क्या शेड्यूल होता है, और रहने के लिए घर मिलता है या नहीं मिलता है, और आपका एक्स्ट्रा वेतन आपको मिलता है या नहीं मिलता है, इन सब के बारे में मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, सरकारी नौकरी, ठीक है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। उसमें बहुत सारी सुविधाएं होती है, आपकी लाइफ जो बोलता है एक फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। आप एक गवर्नमेंट जॉब में, आपका पूरा फ्यूचर सिक्योर है, ठीक है। लड़कियों के लिए उनकी अच्छे से शादी हो सकती है, लड़कों के लिए भी बहुत सारी अच्छी सुविधाएं होती हैं। तो क्या क्या सुविधाएं होती है, देखिए आपको घर भी मिलता है रहने के लिए, ठीक है, और बहुत सारी सुविधाएं होती है। देखिए जानिए वेतन और भत्ते कितने मिलते हैं, यूपी पुलिस वालों को कितना वेतन मिलता है और कितना ग्रेड पे होता है, ठीक है, और आपका बेसिक पे कितना होता है। तो देखिए अगर हम बात करें यूपी पुलिस की जो आपका बेसिक जो आपका बेसिक वेतन होता है, जो बेसिक पे होता है वो आपका होता है 21,700। कितना होता है आपका 21,700। और ग्रेड पे कितना होता है आपका, कितने ग्रेड पे की जॉब होती है, तो ये होता है आपका 2000 ग्रेड पे होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका ग्रेड पे कितना होता है, आपका ग्रेड पे 2000 होता है और आपका बेसिक पे 21,700 होता है। तो क्या आपको इतनी सैलरी मिलेगी, नहीं, आपकी सैलरी में कुछ भत्ते होते हैं, कुछ जो भत्ते जो हमें सरकार की तरफ से मिलते हैं वो ऐड होकर आपको सैलरी मिलती है। तो देखिए क्या क्या भत्ते मिलते हैं आपको। देखो आप लोगों को कहीं जाते हैं तो टीएडीए होता है, हर साल में 2 बार आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, ठीक है। और दूसरी चीज आपको फूड अलाउंस भी मिलता है। क्या क्या फूड अलाउंस मिलता है, तो बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, उस हिसाब से आपकी सैलरी जो आपके इन हैंड सैलरी आती है वो कितनी आती है ये आपको पता होना चाहिए। तो आपके हाथ में जो हर महीने जो सैलरी आती है वो 30,000 प्लस आती है। कितनी, 30,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी, ये आपको पता होना चाहिए। टोटल मिला के आपको कितनी मिलेगी, 30,000 प्लस आपकी सैलरी मिल जाएगी भत्ते वगैरह लगाकर। और साल में 2 बार आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। दूसरा छुट्टी कितनी मिलती है आपको, ठीक है, छुट्टी के बारे में पता होना चाहिए। तो छुट्टी कितनी मिलती है आपको, देखो आप लोगों के लिए 31 तो ईएल होती है, ठीक है, 30 सीएल होती है आपकी। अब ये सीएल और ईएल क्या होती है, ठीक है। सीएल जो आपकी सीएल होती है वो तो आपको मिलती है आकस्मिक अवकाश, यानी कि जब आपको कोई जरूरत पड़ जाती है 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, तो आपको क्या मिलती है, आपकी सीएल मिलती है, जो आप ले सकते हैं तुरंत ही। आकस्मिक अवकाश बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं आकस्मिक अवकाश, ठीक है। क्या बोलते हैं, आकस्मिक अवकाश। दूसरा आपका जो ये होती है ईएल, इसे हम बोलते हैं अर्निंग लीव, जो हमारे खुद के द्वारा कमाई जाती है, ठीक है। अर्निंग लीव ये कैसे मिलती है, जैसे आप मान लो आपकी शादी है, ठीक है, तो आपकी शादी 1-2 दिन में तो नहीं हो जाएगी, तो आपको 15 या 1 महीने की ये आपको ईएल मिलती है, ये आपकी जमा रहती है। हर साल आपको 31 ईएल मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे आप उनको काटो या ना काटो, ठीक है। दूसरा आपको मेडिकल लगाने की सुविधा मिलती है, मान लो आप बीमार हो गए तो आप मेडिकल लगा सकते हैं, ठीक है, आपका मेडिकल का पैसा। और हाँ एक डाउट आता है, क्या हम सीएल लेते हैं तो हमारी सैलरी कटती है, बिल्कुल नहीं कटती है, ठीक है, हमारी सैलरी नहीं कटती है, हमें छुट्टी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। दूसरा आपका जो मेडिकल होता है, मेडिकल में जितने दिन आप छुट्टी काटते हैं उतनी सैलरी आपकी रुक जाती है, और जब आप वापस ज्वाइन करते हैं अपनी ड्यूटी तो आपको वो सैलरी मिल जाती है, ठीक है, ये हो गई। दूसरी आपकी ट्रेनिंग, तो आपकी ट्रेनिंग कितने महीने की होती है, 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। कितने महीने की, 6 महीने की, तब आपको ड्यूटी दी जाएगी, ठीक है। अब रहने के लिए घर मिलता है या नहीं मिलता है, तो हाँ कई जगह रहने के लिए क्वार्टर की सुविधा होती है, तो जहाँ सुविधा होती है वहां पे आपको क्वार्टर मिल जाते हैं, अदरवाइज नहीं भी मिलते हैं तो आपको क्या मिलता है, HRA मिलता है, HRA, ठीक है, जो आपको ये आपका कितना मिलता है, ये हर जगह का अलग अलग होता है, सिटी के हिसाब से होता है। आपकी सिटी A ग्रेड में आ रही है, B ग्रेड में आ रही है या C ग्रेड में आ रही है, तो ये आपका होता है HRA जो आपको मिलता है, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा वेतन, आपको एक्स्ट्रा वेतन कब मिलता है, तो आपका एक्स्ट्रा वेतन कब मिलता है आपको, मार्च में, यानी कि हम लोगों को जो सैलरी मिलती है वो 13 महीने की मिलती है। कितने महीने की,
13 महीने की। जो 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी होती है वो हमें मार्च में मिलती है। कब मिलती है? मार्च में। ठीक है, ये तो हो गई आपकी ये बात। अब ये होता है, देखो लड़कियों के लिए और भी अवकाश होते हैं। लड़कियों के लिए तो हो गए आपके जो नॉर्मल अवकाश होते हैं। लड़कियों के लिए क्या क्या अवकाश होते हैं? देखिए, जो आपकी मैटरनिटी लीव होती है, ठीक है, मैटरनिटी लीव ये आपकी 6 महीने की मिलती है। आप लोगों को कितने महीने की मिलती है? 6 महीने की 2 बार मिलती है। 6 महीने की 2 बार मिल सकती है आपको। ठीक है, कितने महीने की? 2 बार 6 महीने की। ठीक है, और दूसरी नेक्स्ट होती है CCL या चाइल्ड केयर लीव। क्या होती है? चाइल्ड केयर लीव। ये आपको कितने महीने की मिलती है? ये 2 साल की मिलती है, जब तक आपका बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। कब तक? 18 साल तक। जब तक आपका जो बेबी है वो 18 साल तक नहीं हो जाता, तब तक आपको ये 2 साल की मिलती है। तो ये हो गई आपकी लीव। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता है कि सैलरी आपको पता चल गई है, सैलरी कितनी हो सकती है और आपका ग्रेड पे कितना होता है। और आप लोगों को जो बोनस होता है, ठीक है, तो आपको इसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको क्या क्या मिलता है। तो जो बोनस होता है, आपको बोनस मिलता है आपको दिवाली पर। कब मिलता है? दिवाली। जो दिवाली पर आपको बोनस भी मिलता है। तो ये सुविधाएं होती हैं इसमें, और भी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं जो जब आप इस नौकरी में आओगे तो आपको पता चल जाएगी कि और क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं। और आप लोगों को रनिंग कैसे करनी है, कैसे आपको इस भर्ती में लास्ट तक रहना है, मेडिकल कैसे होगा, मेडिकल में क्या क्या चीजें चेक होती हैं, किन किन चीजों पर दिक्कत हो सकती है, तो वो सब चीजें आपको बता दी जाएंगी धीरे धीरे। और जब तक ये भर्ती चलेगी आपको जो भी जरूरी चीजें होंगी वो बताते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को रनिंग मेडिकल में क्या क्या चीजें चेक होती हैं, हर चीज किस तरह से चेक होती है उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएंगी, कैसे क्या चेक होता है। और जो भी चीजें हैं आपको हमारा चैनल है स्टडी मैथ्स 91, उस पर भी मिलती रहेंगी। तो आप लोग वो चीजें देख कर वेरिफिकेशन होगा DBPST, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट बनेंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। उसके बाद आपकी रनिंग होती है। ठीक है, उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट आएगी, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो इन सारी प्रोसेस को आपको पार करके लास्ट तक मेडिकल तक जाना है, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी कोई भी जानकारी हो तो आपको इसी वीडियो से मिलती रहेगी। थैंक यू।